नमस्कार। अम, आजकल एक बात मैं सोच रही हूँ और आप लोगों से भी राय लेना चाहती हूँ। माता पिता और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप आ रहा है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम भारतीय समाज की धज्जियां तो नहीं उड़ा सकते ना। बच्चों का कहना है कि माता पिता गलत हैं, माता पिता का कहना है कि बच्चे गलत हैं। मैं ये नहीं कहती कि माता पिता गलत हैं, ना मैं ये कहती कि बच्चे गलत हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, जिन बच्चों को हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिन बच्चों को हमने परवरिश दी, उठने बैठने की तमीज़ सिखाई, ऐसा लगता है जैसे वो कहीं और ही हैं, मतलब वो हमारे नहीं हैं। हम उन्हें अजनबी सा महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि जैसे बच्चे इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं, वैसे ही माता पिता भी इनटॉलरेंट हो रहे हैं। बच्चे वो सब चीज़ें याद रखते हैं जिस बात पर मम्मी और पापा की लड़ाई हुई होगी, या मम्मी ने कभी कोई बात शेयर की होगी कि पापा ने मेरे साथ ऐसा किया, या पापा ने कोई बात शेयर की होगी कि मम्मी ने मेरे साथ ऐसा किया, और वो उस बात को जस्टिफाई करते हैं अपने पेरेंट्स की कमी निकालने के लिए। और पेरेंट्स जो हैं वो इतना क्रोध करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि उनके बच्चे उनसे सच कहने से डरते हैं। उनके बच्चे उनको अपने मन की बात कहने से डरते हैं। और ये सिचुएशन मैं एक घर या दूसरे घर की बात नहीं कर रही हूँ, ये घर घर की कहानी हो गई है अब। बच्चे माँ बाप से झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके माँ बाप बहुत नाराज़ होंगे। और माँ बाप नाराज़ इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वो सही है। मैं कोई होती नहीं हूँ, माता पिता और बच्चों के बीच में मेरा कोई वजूद नहीं है, मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम एक मिडिल पाथ निकालें, जहाँ हम थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से करें और थोड़ा अपने हिसाब से करें, और शायद इससे बहुत से घर जो हैं वो टूटने से बच जाएंगे। दुख होता है मुझे जब बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए अनर्गल बोलते हैं, और मुझे इस बात का भी दुख होता है जब माता पिता अपने बच्चों के लिए अनर्गल बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर हम बुद्धिमानी से थोड़ा सा अपना कहते हैं ना कि ब्रेन का इस्तेमाल करके करें तो शायद इस समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। या मैं ये कहूँ कि जनरेशन गैप कहा करते थे पहले, अब हमें कहना होगा जनरेशन स्वैम्प। जैसे एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के बीच में दलदल है, ना वो जनरेशन इस जनरेशन के पास जा पा रही है, ना ये जनरेशन उस जनरेशन के पास जा पा रही है।
और ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, मगर एडजस्ट नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते। न बड़े ये मानना चाहते हैं कि समय बदल रहा है और हमें बच्चों को थोड़ी सी समझदारी से डील करना पड़ेगा, और न बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि ओवरनाइट मम्मी पापा में चेंज नहीं आएगा। कोशिश फिर भी करनी चाहिए। मैं किसी भी समस्या के ऊपर कभी ये नहीं कहती कि ये इसका कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। अरे भगवान ने अगर कोई समस्या दी है तो उसका समाधान तो दिया ही है ना, कोई भी प्रॉब्लम दी है तो उसको सोल्यूशन तो दिया ही है ना। मगर हाँ, सोल्यूशन पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है, मगर सोल्यूशन होता है, और ये सोल्यूशन कोई आउटसाइडर नहीं दे सकता। ये सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हो अपने बच्चे के लिए, या बच्चे अपने माँ बाप के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इंडिया को विदेश मत बनाइए जहाँ मम्मी पापा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एकता, फैमिली यूनिटी हमारे इंडिया में है वो होनी चाहिए, और उसके लिए अगर हमें अपने क्रोध को थोड़ा ठंडा करना पड़े और अगर हमें थोड़ा सा झुकना पड़े, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मम्मी पापा हो चाहे बच्चे हो, तो झुक जाइए ना। और अगर झुकने का दिल ना करे तो ये जो दिल है ना, इसको कह दो, मैड हार्ट बी ब्रेव। झुकने में सबसे बड़ी बहादुरी होती है, ये याद रखिएगा मेरी बात। मुझे मालूम है आजकल जो बॉलीवुड के भी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको देखकर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं हर घर एक बॉलीवुड ना हो जाए। इसलिए प्लीज़ प्लीज़, समय इतना बिगड़े उससे पहले संभाल लीजिए अपने आप को भी और अपनों को भी।